खुद भी बजट से मुकम्मल मुतमिन नहीं। वज़ीर-ए-आला सिंध की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा वसाइल कम मिलने पर कोई खुश नहीं, मैं भी नहीं। वफाकी हुकूमत ज़बरदस्ती NFC को नहीं छेड़ सकती। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। वफाक को फंड्स 3 साल तक दिए जाएंगे। वफाक को दिए गए फंड्स भत्ता नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। मेरी तब्दीली की बातें गुज़श्ता 10 साल से हो रही हैं, नहीं मालूम ये अफवाहें कौन फैला रहा है। पार्टी के साथियों से मुझे कोई खतरा नहीं। हर साल FBR टारगेट पूरा नहीं कर पाता। वफाक को अब अपना रेवेन्यू हदफ पूरा करना होगा। रवा और आइंदा साल मुआशी लिहाज से मुश्किल होंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, वज़ीर-ए-आला सिंध का अज़्म। आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध का 2 टोक ऐलान, कहा सिंध को 1927 अरब के बजाय 1511 अरब मिले। मजमूई तौर पर सिंध को 300 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी। सिंध को पानी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। केफ़ और मनसूबे पर काम जारी, पानी की फ्राहमी नहीं रुकेगी। पानी की किल्लत के मामले पर वफाक को ख़त लिखा, इरसा मज़ीद नाइंसाफ़ी से गुरेज करे। इरसा को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। बजट का हुजम 3525 अरब, अखराजात 2560 अरब। ADP 1018 अरब से कम होकर 720 रुपये हो गया। जबकि वज़ीर-ए-आला ने कहा कि 930 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दी। कम अज़ कम उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर, अदायगी यकीनी बनाने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 109 अरब मुख्तस, लोकल गवर्नमेंट को 155 अरब की ग्रांट देने का ऐलान। SIUT, उर्डस हॉस्पिटल और PPHI को ग्रांट जारी रखेंगे। जबकि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस, कर्जों की अदायगी के लिए 47 अरब रुपये रखे गए। पायदार तरक्याती हदाफ के लिए 45 अरब मुख्तस। सानहा गुल प्लाजा मुतासरीन में 8.5 अरब तकसीम किए। अगले साल 2056 जारी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने का ऐलान। अब कचरा बोझ नहीं, आमदन का जरिया बनेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि सॉल्ट वेस्ट बोर्ड कचरे से पैसे बनाएगा। 20 लाख घरों की तामीर का वादा पूरा किया जाएगा। जुलाई के आखिर तक यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। सोलर सिस्टम के लिए आसान और सस्ते कर्जे फ्राहम करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत KT बंदर पर जदीद पोर्ट बनाएंगे। सिंध इंटरनेशनल फिनांस सेंटर कराची में कायम करने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दरियाए सिंध पर पुल बनाए जाएंगे। मनसूबा सिंध की मईशत के लिए गेम चेंजर होंगे। वफाकी हुकूमत ने भी सिंध के PPP मॉडल को सराहा। सेफ सिटी मंसूबे से जराइम पर मौसर काबू पाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध जराइम के खात्मे के लिए इन एक्शन, कहा चंद गंदी मछलियों से पूरा तालाब खराब नहीं होने देंगे। कई सीनियर पुलिस अफसरान को ओहदे से हटाया गया। मंशियात में मुलव्विस अफसरान कानून की गिरफ्त में आएंगे। बदअनवानी में मुलव्विस अफराद जेल के पीछे होंगे। मुकदमात बनेंगे और रकूम भी वापस की जाएगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार का कारोबारी बरादरी के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। कराची पोर्ट के लिए 5% टैरिफ का इजाफा मुंजमद। वफाकी वजीर बहरी उमूर बोले, टैरिफ फ्रीज होने से दरामदों और बरामदगार किन्नकान को 500 मिलियन रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलेगा। टैरिफ मुंजमद करने का मकसद सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड का तरक्याती बजट मंजूर। सिंध बजट में खेलों के मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए। लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम के लिए 6 करोड़ रुपए और गुलशन इकबाल हॉकी हॉस्टल के लिए 1 करोड़ से जायद का बजट मंजूर। PHF कांग्रेस मेंबर असमत पाशा ने खेलों के लिए बजट को खुश आइंद करार दे दिया। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट में तेजी की उम्मीद पैदा हो गई। सेफ सिटी कराची फेज 2 के लिए 9.98 अरब रुपए मुख्तस। सेफ सिटी 2 कराची में 2314 जदीद कैमरे लगाए जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से कराची में जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी।
सिंध हाई कोर्ट वकला के लिए कराची ऑडिटोरियम और कंसल्टेशन की इमारत की तामीर बजट में शामिल। हुकूमत सिंध की जानब से 40 करोड़ से ज़ायद की रकम रखने की तजवीज़। इमारत की तामीर जून 2028 तक मुकम्मल की जाएगी। एफिडेविट सेंटर और रिकॉर्ड रूम के लिए 20 करोड़ 70 लाख मुख्तस किए गए। शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 2 टोक ऐलान। कहा, कराची और कानून के मुताबिक चलान होगा तो कबूल करेंगे। तो आब खान ने कहा कि दुबई की मिसाल देने से पहले सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाए। भारी जुर्मानों के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। पानी चोरी गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुश्तरका ऑपरेशन। रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन ने 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मस्मार किए। एक मुलजम भी गिरफ्तार। 30 केवीए जनरेटर, 10 हार्स पावर सैंपल पंप और 2 इलेक्ट्रिक बोर्ड और मुख्तलिफ साइज की पाइपलाइनें जब्त कर ली गई। तरक्कियों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की दरख्वास्त। सिन्योरिटी फहरिस्त नजरअंदाज करके तरक्कियां देने का इंकशाफ। तरक्की से महरूम याकताबाद टाउन के मुलाजिम ने एंटी करप्शन से रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। जिम्मेदार अफसरान के तयन और तरक्कियों के तमाम रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए। स्पेशल ब्रांच कराची की बरवक्त कार्रवाई। गैर कानूनी सामान की तरसील नाकाम। कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर कामयाब कार्रवाई। अबू सुफियान और मोहम्मद शहरोज के सफरी बैगों से 26 बोतलें शराब की बरामद। आईजी रेलवे पुलिस बोले, शराब और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ पेट्रोल स्मगलिंग का केस। निजी कंपनी की जानब से बैरिस्टर मुर्तजा वहाब पेश। वकील ने इस्तफसार किया, कानून के मुताबिक मेयर बहैसियत वकील किसी केस में पेश नहीं हो सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है अगर इस पर अमल किया जाए तो आधे वकील घर चले जाएंगे। अदालत ने निजी कंपनी के खिलाफ कस्टम का मुकदमा कलअदम करार दे दिया। मरहूम डॉक्टर रामल लियाकत की वीडियो वायरल केस। मुलजमा दानिया शाह वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। फ्रांसिक रिपोर्ट के हवाले से मुतल्लिक गवाहान के बयानात मुकम्मल। अदालत ने समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मंशियात केस की समाअत। मुलजिम सहर हसन और मीर मुकर्रम अली अदालत में पेश। अदालत ने मफरूर मुलजिम फाजिल आशिक को इख्तियारी करार दे दिया। अनमोल उर्फ पिंकी केस में पेशरफ्त। साउथ जोन पुलिस ने बूट बेसन से 2 और राइटर्स को गिरफ्तार कर लिया। आकिब और गुलाम मुर्तजा ऑनलाइन मंशियात की डिलीवरी में मुलव्विस हैं। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस 10 मुकदमात में अबूरी चालान अदालत में जमा करा चुकी है। कमसिन बेटी से ज्यादती का इल्जाम। मुलजिम एजाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानब से इल्जामात झूठे करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बच्ची की गवाही से ऐसा लगता है इन्हें किसी ने समझाया और बहकाया है। और शहीन फोर्स ने हाईवे पर खिदमत खल्क की एक मिसाल कायम कर दी। गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने पर शहीन फोर्स फौरी मौका पर पहुंची। एहलकार टायर मरम्मत करवा कर लाए और फैमिली की बर वक्त मदद करके बाहिफाजत रवाना किया।